के साथ जो गुफ्तगू हुई अरबाज चांडियों की खुसूसी वो आपको दिखाते हैं। हम समझते हैं कि हार जीत तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन तारीख रिकॉर्ड करेगा, पूरी दुनिया पूरा मुल्क को नजर आएगा कौन पहले दिन से लेके आज तक इस कठपुतली और सिलेक्टेड के खिलाफ का मुकाबला कर रहा है। और उम्मीद हमारा ये है कि हम कामयाब हों। अगर नहीं हुआ तो हम चैन से नहीं बैठेंगे, बार बार इस पर हमला करेंगे जब तक हम इस मुल्क के अवाम को वो इंसाफ नहीं दिलवा सकते हैं। और इस शख्स जो हम पे मुसल्लत किया गया, गैर जमहूरी तरीके से सिलेक्ट किया गया, इसको हटाया जाए, साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। अभी तक जो रिस्पॉन्स नाराज अरकान से और दूसरे लोगों से आए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। वज़ीर आज़म डर चुका है तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि किस चीज़ से डरते हैं। वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ख़तरा नहीं है। अगर हमसे कोई ख़तरा नहीं है तो आपने इतने सारे वज़ीर सिंध के दौरे पे क्यों भेजे हैं? अगर हमसे ख़तरा नहीं है आपने हमारा रैली को क्यों रोकने की कोशिश की है? अगर हमसे ख़तरा नहीं है आपने हमारा मार्च के 2 दिन बाद घबरा के पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी की कीमत को क्यों कम किया है? तो हुकूमत का उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। चलें जी, तो ये तो आपने मौक़िफ़ देख लिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। तज़किया ज़रा इस पे ले लेते हैं, ओवरऑल जो डेवलपिंग सिचुएशन है। मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करें। सर अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये इनिशिएट करते हैं जो कन्वर्सेशन अभी बिलावल भुट्टो की रही, आपने कैसा देखा उनका बॉडी लैंग्वेज बिलखुसूस, क्योंकि ये बड़ा मैटर करता है कि हाउ यू आर इन टू अ सिचुएशन। दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं कि ना भी कामयाब हुई तहरीक आदम एतमाद फिर भी हम उनके ऊपर जमहूरी हमले करते रहेंगे। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है बेसिकली? जी बहुत बहुत शुक्रिया और सुबह बखैर। दोनों रिपोर्टर्स की गुफ्तगू सुनी, फैजुल्ला की भी और अरबाब की भी। दोनों की अलग अलग फील है। जाहिर है मेरा ख्याल है जो तहरीक इंसाफ का जो मार्च है उसमें शायद थोड़ी सी तब्दीली आई है उनके रूट्स में, और वो शायद बदीन में आज गालबन बदीन में जलसा करेंगे, जहाँ खासतौर पर जुल्फ़िकार मिर्जा और डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का उधर का वो गढ़ है और वो अपना पावर शो करेंगे। देखिए बिलावल भुट्टो का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर इस लॉन्ग मार्च का आप जायजा लें तो ये कई लिहाज से इसलिए अहम है कि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे लंबा मार्च है। यानी अगर आप डिस्टेंस वाइज देखें तो इससे पहले कभी भी पाकिस्तान में जितने भी लॉन्ग मार्चेस हुए हैं, कोई भी लॉन्ग मार्च ने इतना लंबा तवील रास्ता नहीं तय किया। अभी तो ये चल रहा है लेकिन इसकी डिस्टेंस तकरीबन 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें कोई 30 से 36 शहरों को वो टच करेंगे। उसके 2 मकासद जो हैं वो हैं, एक तो बिलावल ने जो बात की, एक तो ये कि पंजाब में खास तौर पे पंजाब में उनके लिए सियासी मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। बल्दियाती इलेक्शन भी होने वाले हैं, अदरवाइज भी पीपल्स पार्टी पंजाब में खासतौर पे पिछले चंद सालों में बहुत पीछे गई है। उसका वोट बैंक कम हुआ है, उसके बहुत से वोटर्स और सपोर्टर्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ में चले गए हैं। बहुत से लोग मुस्लिम लीग नून में कम गए हैं लेकिन तहरीक इंसाफ में ज़्यादा गए हैं। तो उस पूरी पॉलिटिक्स को बिलावल किस तरह रिवाइव करते हैं ये उनका बड़ा इम्तिहान होगा। और जाहिर है अगर अदम एतमाद की तहरीक गालबन इसी चीज़ का इम्कान है, और मैं शुरू से बात कह रहा हूँ इसका लिंक है अदम एतमाद की तहरीक से। तो अगर इस दौरान जब तक वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे या लाहौर पहुँचेंगे, अगर अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश कर दी जाती है तो उसके बाद उस पर कब वोटिंग होती है उसमें जाहिर है फिर गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव लेगी, रोकेगी, उस चीज़ को इतनी जल्दी नहीं लाने देगी। वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। गालबन उनका टारगेट ये प्लेज कर चुके हैं तो दे आर विलिंग टू रिस्क इट कि आप काफ लीग आए ना आए, कोई आए ना आए, हमने ये कर देना है, या फिर कोई थॉट प्रोसेस है इसके पीछे आपकी नज़र में? देखिए 3 बुनियादी तौर पे इसकी कामयाबी अगर होती है अदम एतमाद की तहरीक तो वो जाहिर है वो कम से कम 1 या 2 इत्तेहादियों के साथ होने के साथ हो सकती है, जिसमें अगर मुस्लिम लीग काफ नहीं भी आती और मुस्लिम लीग काफ भी आखिरी मिनट पे अपने फैसले बदल सकती है। वो स्ट्रेंथ देखेंगे क्योंकि उन्हें भी अपने आगे का सियासी मुस्तकबिल देखना है, तो वो भी अपनी स्ट्रेंथ देखेंगे। लेकिन अगर उनके नंबर गेम जैसे मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि बहुत से पीटीआई के अरकान जो
नाराज हैं अपनी हुकूमत से, और खास तौर पे पंजाब की जो सूरत हाल है उसमें वो आगे का सियासी मुस्तकबिल जो है वो नून लीग के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो अगर उनकी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो अगर 10, 12, 15 लोग इनके साथ आ जाते हैं तो जाहिर है फिर उनको उस तरह इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं होगी। MQM ने भी अभी कोई जो है वो फैसला नहीं किया है कि वो भी आखिरी वक्तों में फैसला कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बिलावल अपनी बात तो कर रहे थे कि अगर नाकाम भी होती है तो हम अपना वो जारी रखेंगे जद्दोजहद, लेकिन उनको धचका बहुत बड़ा पड़ेगा अगर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो जाती है। अच्छा मजहर साहब, टाइमिंग की जरा बात कर लेते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक मुआशी पैकेज का भी ऐलान कर दिया। मेन कंसर्न तो अपोजिशन का यही था ना कि हम महंगाई के लिए ये मार्च कर रहे हैं, महंगाई और बाकी जो बेरोजगारी है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, इन सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए सब चीजें हो रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि इस सारी सिचुएशन में तहरीके अदम एतमाद लेकर आना, आप समझते हैं कि लोहा गर्म है चोट लगा देनी चाहिए, ठीक है, ये मामला माहौल साजगार है? देखिए हमारी यहाँ सियासत तो ऐसी ही होती है वो, और इमरान खान भी जब वो पैकेज का ऐलान कर रहे हैं तो वो अगर यही इसी पैकेज का ऐलान वो आज से 1 महीने पहले भी दे देते, क्योंकि कल जो उन्होंने वजूहात बताई कि ये लोगों ने टैक्स ज्यादा दिया तो वो 1 महीने पहले भी सूरत हाल तो सामने आ गई थी। तो 1 महीने पहले उन्होंने ये पैकेज का ऐलान क्यों नहीं किया, 1 महीने बाद क्यों किया? तो उनको भी ये फील हो रहा है कि उनके अपने अराकीन भी को ये अंदाजा है, और उन्होंने शायद 12 वज़ीर आज़म से बात की भी है कि जो महंगाई की सूरत हाल है उसमें हम गैर मकबूल हो रहे हैं। अब वो ये जो पैकेज है इसमें ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी और अपोजिशन अपनी जीत देख रही है कि हमारे लॉन्ग मार्च की वजह से उनको ये पैकेज अनाउंस करना पड़ा। तो वो ये समझते हैं कि अगर हमारा लॉन्ग मार्च और ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ा या अपोजिशन का दबाव और आगे आया और बढ़ा तो हो सकता है कि और मजीद रिलीफ का भी ऐलान हो जाए। तो वो उसको अपनी सक्सेस ज़ाहिर जानेंगे। अब हुकूमत के पास क्या चैलेंजेस हैं? पहला चैलेंज तो ये कि अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है तो उसको वो नाकाम करें। अगर वो नाकाम करने में कामयाब हो जाते हैं तो जाहिर है इमरान खान या उनकी जो पार्टी है ये कहने में हक़ जानिब होगी कि एक मरतबा फिर अपोजिशन नाकाम हो गई, और अपोजिशन के लिए फिर अपनी फेस सेविंग के लिए ये कहना होगा कि उनकी वजह से, उनकी दबाव की वजह से कम लोगों को रिलीफ मिला। तो ये विन विन सिचुएशन में जाएंगे। असल में देखना ये कि रियाजी में कौन मजबूत है। अगर किसकी मैथमेटिक्स जो है वो अच्छी है नंबर गेम्स के हवाले से, और आखिरी वक्तों में क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट नहीं होगा, सीक्रेट बैलेट नहीं होगा तो फिर जाहिर है लोग एक्सपोज होंगे। अब वो इस हद तक तैयार हो गए हैं एक्सपोज होने के लिए, ये बड़ा अहम है कि अगर एक्सपोज हो गए तो ऐन मुमकिन है कि जब आखिरी वक्तों में इमरान खान साहब को ये महसूस हो कि वो नंबर गेम्स में पीछे रह गए तो वो खुद ही असेंबलियों तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, खुद ही नए इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन अभी तक वो पूरे एतमाद है कि वो इसको शिकस्त दे देंगे, कि वो कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।